Good morning, students. How are you? Fine. Today we will do question number 7 of exercise 10.1. So, question number 7 is find the parameter of a triangle with a side 10 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है. So, व्हाट्स काइंड ऑफ द ट्रायंगल? जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स गिवन है, एक है 10, एक 14 और एक है 15 सेंटीमीटर, ऑल इन द सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या है इनकी यूनिट है. अब यूनिट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है. वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर. फाइंड द पैरामीटर. सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स. सो हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं? यहां पर 10 सेंटीमीटर है, प्लस 14 सेंटीमीटर है, प्लस 15 सेंटीमीटर है. सबको ऐड करते हैं, कितना हो गया? 39. इन सबको ऐड करेंगे तो कितना सम आएगा? 39 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 8. Find the parameter of a regular hexagon. We know number of sides of hexagon कितनी होती हैं? इज इक्वल टू 6 होती है. अब बिकॉज इट इज ए रेगुलर हेक्सागन, अब हेक्सागन कैसा है हमारे पास? रेगुलर है, तो ऑल साइड शुड बी ऑल साइड शुड बी इक्वल. और इसका क्या गिवन है? फाइंड द पैरामीटर विद ईच साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और कितनी साइड्स हमारे पास हैं? 6 साइड्स हमारे पास. क्लियर? सो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर क्या होता है? 6 इंटू साइड ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन. 6 इंटू साइड कितनी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर. सो इट बिकम्स ओवरऑल 48 सेंटीमीटर. तो इसका पैरामीटर कितना है हमारे पास? 48 सेंटीमीटर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20. हमारे पास एक स्क्वायर है. इस स्क्वायर की सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल होती हैं. स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. और इसका पैरामीटर कितना गिवन है? पैरामीटर इज इक्वल टू 20. हमें पता है, वी नो sides of each square are equal of length. क्लियर? अब साइड्स की क्या होती है? सारी इक्वल होती है. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? इज इक्वल टू 20 गिवन है हमारे पास. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a. पैरामीटर का, स्क्वायर के पैरामीटर का एरिया क्या होगा? 4a. हम मान लेते हैं लेट इसकी साइड कितनी है? a. सो अगर इसकी साइड हमारे पास a है, लेट ईच साइड of square
इज इक्वल टू ए मीटर, क्योंकि आंसर में मीटर है ना, सो ए मीटर. 4a इज इक्वल टू 20. सो a इज इक्वल टू व्हाट, 20 अपॉन 4. 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. सो 5 मीटर. सो ईच साइड विल बी of equal of length 5 meters. So each side will be of 5 meter. Okay. Now come to question number 10. In question number 10, the perimeter of the regular pentagon is 100 centimeter. A regular pentagon has 5 equal sides. तो शेप कैसी बनेगी उसकी, क्लियर. तो ये रेगुलर पेंटागन हो गया. सो हम मान लेते हैं लेट ईच साइड इज इक्वल टू ए मीटर. मीटर है सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर. तो जो यूनिट यहां होगी वही लेनी होगी. सो पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का पैरामीटर कितना होगा, 5 इंटू साइड. हमने बताया इसमें 5 साइड्स हैं, तो ईच साइड से मल्टीप्लाई करें तो 5a. इसका रेगुलर पेंटागन कितना आया, 5a. एंड इट इज गिवन टू बी इक्वल टू ऑफ, एंड इट इज गिवन टू बी ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एंड इट इज टू बी गिवन ऑफ 100 सेंटीमीटर. सो 5a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यहां भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर. पेंटागन 100 सेंटीमीटर. ओके. सो 5a इसका फॉर्मूला हो गया, 100 सेंटीमीटर यहां से आ गया. सो a इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व कीजिए तो 20 सेंटीमीटर. सो आंसर हमारे पास कितना आया, 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. A piece of string is 30 centimeter. So length of string, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, धागा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर. अब इसको हमने फोल्ड करके एक बार स्क्वायर बना लिया, एक बार हमने इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, एक बार हमने इसको रेगुलर हेक्सागन बना लिया. सो अब इन तीनों शेप में ये स्क्वायर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हेक्सागन है. अब आप देखिए कि ईच एंड एवरी केस में इसकी ओवरऑल पैरामीटर तो सेम जाएगा, ये पैरामीटर बनेगा इन ईच एंड एवरी केस. केस नंबर 1, व्हेन string is used for making a square. Case 1 हो गया ये, the first case. So parameter of square is equal to 30 सेंटीमीटर. भाई पैरामीटर क्या होगा, यही होगा जितनी लेंथ है इन ईच एंड एवरी केस. तो यहाँ पर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a is equal to 30 सेंटीमीटर. सो a is equal to 30 अपॉन 4. आंसर कितना आया, 7.5 सेंटीमीटर. तो यानी कि जो स्क्वायर होगा उसकी ईच एंड एवरी साइड कितनी आएगी, 7.5 सेंटीमीटर. अब केस हो जाता है सेकंड. इसमें सेकंड केस क्या है, व्हेन स्ट्रिंग जो हमने यूज की थी इज यूज्ड फॉर मेकिंग
ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस केस में पैरामीटर क्या हो गया ट्रायंगल का? सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है भाई? अब देखिए 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, यही रहेगा तीनों केस में। सो 30 सेंटीमीटर। नाउ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 3a या 3s, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। सो a इज इक्वल टू, यहां s मान लेते हैं साइड के लिए, ट्रायंगल के लिए थोड़ा डिफरेंट। सो कितना हो गया यहां पर? 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ईच जो साइड होगी उसकी लेंथ कितनी जाएगी? यहां पर 10 10 10। क्लियर? स्क्वायर बनाते हैं तो ईच साइड कितनी जाएगी? 7.5 7.5 एंड 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, if we are making a, if string is used to make a regular hexagon। अभी हमने हेक्सागन का क्वेश्चन भी किया था। सो रेगुलर हेक्सागन के केस में भी इसमें कितना होगा? 30 सेंटीमीटर यूज होगी। अगर 30 सेंटीमीटर यूज होगी तो पैरामीटर कितना हो गया? पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसका आइडेंटिटी क्या बनेगा? 6 इंटू ए इज इक्वल टू 30। सो यहां से ए कितनी आ गई? 30/6, 5 सेंटीमीटर। जब हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो इसके अंदर में कितनी साइड्स, कितनी आएगी इसकी लेंथ? ईच साइड की 5 सेंटीमीटर। इसके केस में 5 सेंटीमीटर, इसके केस में 10 सेंटीमीटर और स्क्वायर के केस में 7.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। The two sides are given. Two sides of triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. 12 centimeter and 14 centimeter. Clear? Parameter is 36. इसमें पैरामीटर भी given है. Also parameter is equal to 36. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा हमारे पास? 36। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में हमारे पास एक साइड रह जाती है, यहां हम लिख लेते हैं लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो तीनों साइड कितनी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर, 14 और x इज इक्वल टू क्या है? 36। इन दोनों को ऐड करो, 26 प्लस x 36। सो x इज इक्वल टू 36 माइनस 26। सो x will be equal to 10 centimeter. Clear? So this is up to question number 12. Now come to next question. Question number 13. Now come to question number 13. In question number 13, find the cost of fencing a square park. Park हमारे पास कैसा है? Of the square shape. Each side of 250 meter. Each side is equal to of 250 meter. So parameter is equal to 4 into side. पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 into a या 4 into साइड। साइड कितना है? 250। सो 1000 मीटर। नाउ व्हाट इज दिस फेंसिंग? इस फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंस मतलब बाड़ी लगाना, बाहर की तरफ जो हम वायर लगाते हैं, सपोज करो हम स्ट्रेट वायर हो या कैसे भी हो, जैसे हमने एक फील्ड के बाहर हमने वायर लगा दिए, तो जो वायर लगी उसकी लेंथ क्या होगी? जितनी इसकी पैरामीटर है, पैरामीटर के इक्वल ही होगा।
तो हम कह सकते हैं सो वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग is equal to 1000 मीटर. ओके, अब वायर हमारे पास इतनी यूज हो रही है, सो उसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ वायर, जो वायर हम यूज कर रहे हैं, इज 20 रुपीज पर मीटर. 1 मीटर वायर की कॉस्ट आएगी 20 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, टोटल वायर यूज्ड. अब फेंसिंग के अंदर हमने टोटल वायर कितनी यूज की थी? 1000 मीटर इंटू 1 मीटर की कॉस्ट थी हमारे पास 20 रुपीज. तो 1000 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 20. सो रेट इंटू, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, रेट इंटू पैरामीटर, जितना भी टोटल पैरामीटर है. सो मल्टीप्लाई कीजिए 20,000 रुपीज, सॉरी 1 2 3 4 4 zeros, 2 1 2. सो इतने रुपीज हमारे पास कॉस्ट आएगा. 20,000 रुपीज is the cost of fencing around the field, square park. Okay, now come to next question, question number 14. in question number 14 find the cost of fencing. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, बस यहां पर फील्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर फील्ड है. रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर and 125 meter of breadth, and breadth 125 meter at the rate of 12 rupees per meter. तो ये जो कॉस्ट हमारे पास गिवन है इसे बाद में यूज करेंगे. सबसे पहले लेंथ कितनी है? 175 मीटर. ब्रेड्थ कितनी है? 125 मीटर. सो अब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है. देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी इक्वल टू, कितनी होगी? इसकी फॉर्मूला क्या होती है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो 2 इंटू में 175 प्लस 125. सो 75 और 25 100, 200 300. तो दोनों को सम करेंगे तो वी गेट 300. 3 इंटू 2 6, सो 600 मीटर. सो इसकी ओवरऑल जो हमारे पास पैरामीटर आएगी वो आएगी 600 मीटर. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, सो टोटल wire required for fencing will be 600 meter. So total wire required for fencing will be equal to 600 meter. अब रेट हमारे पास क्या है? रेट बोल दो या रेट ऑफ costing of wire is equal to 12 rupees per meter. ओके, सो 12 रुपीज पर मीटर की हमारे पास रेट लगेगी. सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? सो टोटल कॉस्ट ऑफ fencing will be equal to 6,600 multiplied by 12 rupees, 7,200 rupees only. Okay, now come to question number 15. In question number 15, Sweetie run around a square park of side 75 meter. एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास ऑफ साइड 75 मीटर. इसकी सभी साइड्स क्या हैं? 75 मीटर. स्वीटी रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ 75 मीटर.
Bulbul run around a rectangular park of 60 meter and 45 meter. Length and breadth are given. Who cover the less distance? इन दोनों में जो रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दो पर्सन है, स्वीटी एंड बुलबुल, तो इन दोनों में से कौन जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? Let us discuss this. Now the parameter of, हम लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर 75 मीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 4 into 75, 300 meter. So Sweetie cover a distance of 300 meter. Next, length of rectangle 60 मीटर. लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास? 60 मीटर. ब्रेड्थ कितनी गिवन है? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 45 मीटर. नाउ पैरामीटर कितना हो गया? पैरामीटर ऑफ rectangle. Parameter of rectangle will be equal to 2 into length plus breadth. So 2 into 60 plus 45. So 2 into 105. So 210 meter. Okay. तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी टोटल डिस्टेंस कवर है. अब आप यहां से देख सकते हो. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड covered by who is the next one? Bulbul is 210 meter. So किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, किसने लेस की? So Bulbul travel less distance. So Bulbul travel less, it covers less distance. Okay, so this is your question number 15. Now come to question number 16. What is the parameter of each of the following figures? So in the first one, part number A, it is in a square. This is a square of side 25 centimeter. So parameter is equal to parameter is equal to 4 into side, 4 into 25 centimeter. It means 100 centimeter. 25 fours are 100. It means we can say 1 meter or 100 centimeter. Part number B, it represent a rectangle. अभी एक रेक्टेंगल की शेप को शो कर रहा है. सो because its length and width are different, so it is a rectangle. So parameter of rectangle is equal to what? 2 into length plus breadth. अब here length कितनी है यहाँ पर? 40. breadth कितनी है? 10. So 2 into 40 plus 10, 50 is equal to 100 centimeter or 1 meter.
The part number C, it is also the square. C में भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर है. It also represent a rectangle, sorry not a square, it's a rectangle, it's a 30 and 20. ठीक है. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है हमारे पास, is equal to 2 into length plus breadth. So it is equal to 2 into, what is the length, 30, breadth 20. So 2 into 50, it is equal to 100 centimeter. It is equal to 100 centimeter. Now the part number D. So it represents a triangle. And parameter of triangle is equal to sum of all sides. Sides are different, so 30 plus 30 plus 40, we get 100 centimeter. So in each and every case we get the same parameter. So we can say all the figures have the same parameter. Okay. Now come to the question number 17. Now come to question number 17. In the question number 17, Avneet buy 9 square paving slabs. ये स्क्वायर बॉक्सेस उसने परचेज किए, ईच विद ए साइड ऑफ हाफ मीटर. सबकी साइड्स कितनी है, हाफ मीटर की हैं. ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर. उन्हें स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करता है, लाइक दिस अरेंजमेंट. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट इन द फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1 में जो अरेंजमेंट गिवन है उसका पैरामीटर क्या होगा. So first of all, let us find the parameter of the figure given here. So here the figure given जो है उसमें हमने 9 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है. बट जब हम पैरामीटर निकालते हैं, ये याद रखना है, जो आउटर लेयर्स होती हैं उसे ही गिना जाएगा. सो हाफ मीन्स 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एंड देन सभी 0.5 हम गिनेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 9 3 12. सो 12 साइड्स हो गई इंटू 0.6 या हाफ लगा लो. सो इसका पैरामीटर कितना होगा ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू 12. यहां पर हमारे पास 12 साइड्स हो गई ईच स्क्वायर की. कंसीडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 इंटू में हाफ मीटर, so it is equal to 6 meter. So overall the parameter of this shape will be equal to 6 meter. Sum of all the sides, हमें सारी साइड्स का, आउटर साइड्स का सम लेना है. In the second case, Sari doesn't like this arrangement. She get him to lay them out like cross. जो गिवन हमारे पास फिगर है उसकी तरह से क्रॉस में बनाना है उसे. एंड देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेप. तो हमारे पास जो सारी ने फिगर बनाया है वो कैसा है, so now half 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.
सो कोई मिसिंग तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, okay, okay. One is missing here. So here the arrangement is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and this one is 20. तो यहाँ पर हमारी सभी 20 साइड्स जितनी भी हमने कंसिडर की सबकी लेंथ कितनी है? हाफ मीटर. सो पैरामीटर ऑफ द शेप of this figure is equal to, यहाँ पर हमारे पास 20 शेप्स हैं, 20 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ और सबकी लेंथ कितनी है? हाफ. सो वी गेट 10 मीटर. तो इनका पैरामीटर कितना हो गया? 10. यहाँ पर कितनी थी? 12. तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, सबकी साइड सबकी लेंथ इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है? तो इसकी आएगी 10. नाउ पार्ट नंबर सी, which has the greater parameter. We can see here figure 2 has greater parameter. Clear है? Now come to part number D. Avneet, wonder if there is any other way of getting an even greater parameter. Can you find a way? क्या इससे भी ऐसा कोई डायग्राम हम बना सकते हैं जो इससे ज्यादा पैरामीटर ला सके जो सारी ने बनाया था? सो आप यहाँ पर आपको सेल्फ कुछ डायग्राम्स बनाने, हम यहाँ पर बना सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर कितने कितने स्क्वायर्स होंगे? 9 स्क्वायर होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 1 9. तो अब इनको आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए इसका पैरामीटर कितना आएगा. आप ऐसी शेप भी बना सकते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव, देन 1 2 3 एंड देन 4. तो 5 इधर 4 इधर, तो 9 हो गए. आप ऐसी शेप भी बना सकते हैं. तो जो शेप आप बना सकते हैं वो सभी शेप बनाइए, उनका आप पैरामीटर निकालिए और इससे फिर आप चेक कीजिए कि क्या इनसे ज्यादा पैरामीटर बन सकता है या नहीं. इफ इट इज पॉसिबल देन राइट आंसर एज यस, इफ नो देन राइट आंसर एज नो. ओके, थैंक यू.